दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नई वीडियो दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष उत्तरी भारत के गंगा घाट राम घाट बुलंदशहर में स्थित है। आज मैं उसके दर्शन आपको कराता हूँ। आइए चलते हैं राम घाट गंगा घाट बुलंदशहर। दोस्तों राम घाट दिल्ली से 195 किलोमीटर, बुलंदशहर से 77 किलोमीटर तथा अलीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब वहां पर आप पहुंचोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा। दोस्तों शुरू में एक नहर पड़ती है और इस पर पुराना बना हुआ एक पुल है। दोस्तों यहां पर जो है वनस्पति काफ़ी नाना प्रकार की पाई जाती हैं और पक्षियां भी काफ़ी हैं। दोस्तों यहां प्रवेश के अंदर करेंगे तो इस तरीके का कुछ दृश्य आपको नज़र आएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है जो कि सबसे लंबी आयु तक रहता है। दोस्तों जो वट वृक्ष है यह ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाला सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है और यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष स्थित है, जिसकी आयु के बारे में जोहानसबर्ग दक्षिणी अफ्रीका के वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर के 2022 में यह पाया कि दुनिया का ये सबसे प्राचीन वृक्ष है जिसकी आयु 500 साल है। दोस्तों यह वट वृक्ष जो जगह घेरे हुए है वो 4069 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यूँ तो हमारे देश के अंदर आंध्र प्रदेश में थिमम्मा का जो वृक्ष है वो 19,107 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। जब हम इस वट वृक्ष के पास में जाएंगे तो आपको गेट मिलेगा और इस गेट से प्रवेश करते समय बाईं तरफ ये मंदिर साधु महात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और दाईं तरफ जो है इनके आश्रम बने हुए हैं। दोस्तों यह वट वृक्ष है जो कि दुनिया का सबसे पुराना वट वृक्ष है। ये चबूतरे के अभी बनाया है जो कि यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इसको बनवाया था। दोस्तों ये वट वृक्ष विशाल है, इस पर सैकड़ों पक्षी निवास करते हैं और सैकड़ों वानर इस पर निवास करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारे देश के अंदर 1333 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 87% इसी वृक्ष के ऊपर यानी कि वट वृक्षों के ऊपर निवास करते हैं। यानी कि 1160 पक्षी वट वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं। दोस्तों इन पेड़ों की आयु का जो पता लगाया जाता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता किया जाता है। दोस्तों वट वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब है इच्छा पूर्ति करने वाला, मनोकामना पूरी करने वाला। कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी आप मांगो वो मनोकामना ये वट वृक्ष करते हैं। दोस्तों ये चबूतरा बना हुआ है और चबूतरे पर बैठ करके अगर आप उत्तर दिशा में देखो तो आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे। दोस्तों यह वट वृक्ष जो दुनिया का सबसे प्राचीन वट वृक्ष है यह गंगा के दाएं किनारे पर है। दोस्तों कहते हैं कि इस वट वृक्ष को यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये हजारों साल पुराना है। इसको जो है बलराम जी ने इसको रोपित किया था। वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है खांडेश्वर महादेव मंदिर का में यानी कि पूजा अर्चना की, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और इस वट वृक्ष को यहाँ पर लगाया था। दोस्तों गंगा के दाएं किनारे पर ये है और ये सामने आप गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी साधु महात्माओं की, सिद्ध पुरुषों की समाधि हैं जिन्होंने यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की, जिनमें से ननवा बाबा और हरिहर बाबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हरिहर बाबा गंगा के अंदर खड़ाऊ पहन करके पैदल इसको पार कर जाया करते थे। उनके पास पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त थी। दोस्तों ऐसा सिद्धि पेड़ जिसे हम सिद्धबरी के नाम से जानते हैं, इस वृक्ष को सभी क्षेत्रवासी सिद्धबरी के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इस वृक्ष के ऊपर इस बरगद के पेड़ को हाथी पालने वाले इसके पत्तियों को काट कर ले जाया करते थे और इसका आकार ज़्यादा ना बढ़ पाया। लेकिन अब इसको जो है हाथी यहाँ पर नहीं रहे, लोगों ने इसके संरक्षण की बात करी और ये पेड़ आज जो है 4069 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।
दोस्तों, यूँ तो कथा पढ़ना, कथा का वाचन करना वट वृक्ष के नीचे सबसे अच्छा माना गया है। कहते हैं कि वट के नीचे कथा, पीपल के नीचे पूजा और आम के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं उन कथावाचकों से, हमारे देश के अंदर बहुत कथावाचक हैं और बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनके यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम वट वृक्ष के नीचे आकर के वो कथा लोगों को सुनाएं, यहाँ का इसका रखरखाव में अपना सहयोग दें और यहाँ पर कथा सुनाएं, ताकि उनको भी और सभी लोगों को एक लाभ प्राप्त हो, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, इस जगह पर जब मैं आया तो मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो हैं कई समस्या हैं। उन्होंने जो अपनी समस्याएं बताई वो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको पूरा करने में कोई ज़्यादा काम, उसकी धन की आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता थी कि इस वट वृक्ष तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, रामघाट से लेकर के लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसको पक्का बनवाया जाए। कच्चा है वो, उसमें से आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वट वृक्ष को, देखिए इसकी शाखाएं जो हैं, छोटी शाखा है और उसमें से एक लटा नीचे को लटकी और ज़मीन में पहुंची और एक बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो गया है। इस पेड़ की हर एक शाखा को अगर गौर से देखें तो नीचे लटकती है और वो शाखा जो है ज़मीन में जड़ पकड़ करके एक नया पेड़ बन जाता है। आप इसी को देखिए दोस्तों, ये पतली सी शाखा एक जा रही है और इस शाखा में से एक जटा नीचे को लटकती है और वो ज़मीन में टिकने के बाद में एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेती। देखिए कितना बड़ा ये पेड़ हो गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी ज़रूरत है कि रास्ता पक्का हो और एक इन्होंने कहा यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, ये पेड़ अंधेरे में है, यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था ज़रूर करे, बिजली यहाँ पर ज़रूर आए। दोस्तों, ये दो उन्होंने अपनी बातें रखी। एक और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ पर पार्क बनाए जाएं ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रामघाट गंगा घाट का क्षेत्र काफ़ी गरीब लोग हैं यहाँ पर। इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर पर्यटन के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रामघाट गंगा घाट को पक्का बनवाया जाए, जो कि आजकल कच्चा है। दोस्तों, वहाँ पर हल्दिया कुंज एक जगह है, एक भव्य इमारत है, उसका रखरखाव को भी प्रशासन अपने हाथ में ले, उसका रखरखाव ठीक से हो, पर्यटन को बढ़ावा दे, तो यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस वट वृक्ष को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे और दोस्तों, इससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, इसके विकास के लिए जरूर ध्यान दें। अभी तक यह क्षेत्र एक ज़्यादा इसका विकास नहीं हो सका है। अगर आप यहाँ पर आओगे, इतना प्राचीन जगह जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ननुआ और हरिहर बाबा ने यहाँ पर जो है तपस्या प्राप्त की, सिद्धियाँ प्राप्त की। और हरिहर बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो गंगा को पैदल खड़ाऊँ पहन करके पार कर जाया करते थे, उनके पास में वो सिद्धि थी। दोस्तों, हमने जो है रामघाट गंगा घाट में इस वट वृक्ष के बारे में जाना। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुजरात का जो कबीर वट वृक्ष है वो 17,520 वर्ग मीटर में फैला है और उत्तर प्रदेश के माझी में जो वट वृक्ष है वह 16,770 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, वट वृक्ष सबसे पुराना, सबसे बड़ा और ये जो वट वृक्ष है ये रामघाट गंगा घाट में स्थित है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन इन लोगों का जो यहाँ के ऋषि मुनि हैं उनका संदेश है कि सब आते हैं लेकिन यहाँ पर देख कर चले जाते हैं, फ़ोटो खींच कर चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक रास्ते की बात और एक बिजली की बात को आज तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो मैं पुनः आग्रह करता हूँ शासन प्रशासन से, दानियों से कि वो आगे आएं और इस वट वृक्ष को, दुनिया के सबसे वट वृक्ष को, इसके आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें और अपना धन लगा करके इसका विकास करें, बिजली की व्यवस्था करें, यहाँ पर रास्तों को पक्के बनवाएं। दोस्तों, यहाँ पर अनेक गुरुकुल भी हैं, यहाँ पर लोग ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के उनको ज्ञान देते हैं। यहाँ पर जो है अपार संभावनाएं मैंने पर्यटन की बताई और ये दुनिया का सबसे अच्छी जगह मैं इसको कहूँगा कि इस वट वृक्ष के पास में ना कोई प्रदूषण है,
बाईं तरफ इसके यानी कि सामने गंगा नदी बहती है, जो कि दुनिया की पवित्र नदी कहलाती है। दोस्तों, इस वटवृक्ष के बारे में मैंने इसकी व्यथा आपको बताई, इसके दर्शन आपको कराए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन जरूर ध्यान देगा यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, और आप लोग यहाँ पर आएँ, इसके दर्शन जरूर करें। आपको मेरा वीडियो यदि ये अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आगे आप ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।